तो कहीं न कहीं आप बसपा से होते हुए भाजपा फिर सपा में आज आपने एक खुद की पार्टी बनाया है। सर क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको एक अपनी खुद की पार्टी बनानी? देखिए, चूँकि इस देश में वर्ण और जातियाँ, जिसके चलते जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का विषमतामूलक समाज कहीं न कहीं कैंसर के रूप में देश को खोखला करता रहा है। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया। मैं संतों गुरुओं की कड़ी में संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक जैसे महान संतों ने जहाँ समतामूलक समाज का बिगुल फूका, वहीं पर सामाजिक परिवर्तन के महानायकों में ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नाइकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा, लेनिन ऑफ बिहार, रामस्वरूप वर्मा जी एवं पेरियार लल्लई सिंह यादव तथा इसी विरासत को आगे बढ़ाया सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने कि देश में गैर बराबरी खत्म हो, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, समतामूलक समाज हो, जिससे कि जो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम का, हमारी संस्कृति है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई का, ये भाईचारा का माहौल बढ़ता रहे, राष्ट्र सशक्त हो, समाज सशक्त हो, राष्ट्र सशक्त हो, जिससे कि हम आपसी बैर भाव भूलकर समग्र शक्ति राष्ट्र की मजबूती में लगाएं। मैं उन्हीं अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। भिन्न भिन्न पार्टियों में जहां भी था, मैं इन्हीं विचारधाराओं पर काम करता रहा। गाहे बेगाहे वैचारिक मतभेद भी होता रहा। वैचारिक मतभेद और टकराहट के चलते समय समय पर हमें राजनीतिक नए निर्णय लेने पड़े, लेकिन रोज रोज के इस प्रकार के वैचारिक मतभेद और टकराहट से बचने के लिए अब हमने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन का ऐलान किया, जिसके माध्यम से हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएँगे, समतामूलक समाज बनाएंगे, सशक्त राष्ट्र बनाएंगे और बिना किसी भेदभाव के, जैसा कि मानवर कांशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं समानुपातिक हिस्सेदारी सभी वर्ग, समाज, धर्म, पंथ के लोगों को देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि समतामूलक समाज व्यवहारिक रूप में स्थापित हो सके। सर सामने लोकसभा 2024 का चुनाव आ गया है, आपकी पार्टी लोकसभा के चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयार है? देखिए, चूँकि जब मैं समाजवादी पार्टी में था तो उसमें इंडिया अलायंस का मैं पार्ट था। वैचारिक मतभेद के चलते आज राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन किया, लेकिन आज भी मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बना दिया, नौजवानों की सरकारी नौकरियां छीन ली, देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं घोषित कर पाई है। अलबत्ते एमएसपी की मांग पर किसानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है, कहने के लिए तो भाजपा के लोग कहते हैं किसान अन्नदाता भगवान है, लेकिन जिस तरीके से आज उन पर रबर बुलेट दागी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़ा जा रहा है,
लगता है वो अन्नदाता किसान की परिभाषा भूल गए, दुश्मनों जैसा इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिन व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, ये सरकार उनको भी नहीं बख्शा। पहले जीएसटी के माध्यम से उनका आर्थिक शोषण किया और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यापारी हैं, जो छोटे जिला मुख्यालयों पर रहते हैं, तहसीलों पर रहते हैं, ब्लॉकों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी भी कमर तोड़ने की सरकार ने तैयारी कर ली है। आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों का आरक्षण ये सरकार शून्य और निष्प्रभावी करती जा रही है, यानी भारतीय संविधान की विधज्जियां उड़ा रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। क्योंकि आज लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने पर सरकार तुली है। यही कारण सभी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ समय समय पर सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर ये पहली ऐसी असफलतम सरकार है जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना शुरू कर दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन निजी हाथों में दे दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी निजी हाथों को सौंप दिया गया। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी को सौंप दिया गया। इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर हालात में देश को पहुंचा दिया है। यूँ कहिए कि भाजपा सरकार की जवाबदेही देश और देश की जनता नहीं, वो केवल अदानी और अंबानी के प्रति वफादार हैं। और यही कारण है कि राष्ट्र की सारी संपत्तियों को बारी बारी से अदानी और अंबानी को सौंपते जा रहे हैं, जो देश का दुर्भाग्य है। इसका मतलब देश बेचा जा रहा है, इसका मतलब देश खतरे में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका संविधान खतरे में है। लोकतंत्र को आवाज़ दबाया जा रहा है, इसका मतलब लोकतंत्र भी खतरे में है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ के नारे के साथ इंडिया अलायंस का साथ दूंगा। इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है, इसलिए हम बिना शर्त इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। बिना शर्त के भी यदि कुछ भी सीटें जो हमें मिलती हैं, उस पर हम मजबूती से लड़ेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत बनाएंगे। सर, अभी आपने कहा बिना शर्त हम जो इंडिया अलायंस के सपोर्ट में, अगर बाई द वे आपको इंडिया अलायंस की सीट निर्धारित नहीं होती तो फिर आप क्या निर्णय लेंगे? इस समय हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, इस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है संविधान। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण बचाना, लोकतंत्र को बचाना, देश को बेचे जाने से बचाना। तो जो हमारे पास बड़ा लक्ष्य है, तो 2-4 सीटें हमारे लिए महत्व नहीं रखती हैं। हमारे लिए संविधान महत्व रखता है, लोकतंत्र महत्व रखता है, राष्ट्र महत्व रखता है। इसलिए इसके लिए मैं कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर।